Okay, beta 10th class student. Today we will start next chapter, periodic classification of element. बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी एलिमेंट होते हैं, आपने पहले भी खूब सारे एलिमेंट्स किए होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से आपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स किए हैं। तो ये एलिमेंट्स तो हमने पीरियोडिक टेबल में किए हैं, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उससे पहले कैसे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई होगी। तो सबसे पहले डॉबर्नियर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ग्रुप लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप लिया और वो जो 3 एलिमेंट्स लिए थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। इन्होंने एक ग्रुप लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट लिए और तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। तो यानी 3 सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इन्होंने लिया और ये अपने नेम पर ही इस स्टेट का नेम दिया, डॉबर्नियर स्टेट, खुद के नेम पर ही। तो इन्होंने इनके साथ क्या किया, इन्होंने जो 3 प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स लिए थे, इन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से अरेंज किया, उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। उनको किस तरीके से अरेंज किया, 3 एलिमेंट लिए, मान लो इन्होंने 3 एलिमेंट ले लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट लिए और इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, किस तरीके से अरेंज किया, जैसे कि लिथियम को अरेंज कर लिया पहले, सोडियम को और पोटेशियम। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो गए, क्योंकि लिथियम का मास है जो वो 6.9 है, इनके मास के अकॉर्डिंग सोडियम का 23.0 हो गया और पोटेशियम का 39.0 हो गया। तो इनको इनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद रफली अगर इनकी एवरेज निकाली तो पाया गया कि पहले वाले और तीसरे वाले का अगर हम एवरेज निकालते हैं, फर्स्ट की और थर्ड की, तो वो बीच वाले के अप्रॉक्स होगी। जैसे कि पहला वाला कितना हो गया, 6.9, तो इन्होंने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो इन्होंने एवरेज कैसे निकाला, देखिए इन्होंने निकाला 6.9, पहला एलिमेंट कौन सा हुआ, ये फर्स्ट, ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग पहले और तीसरे का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो बीच वाले के अप्रॉक्स आना चाहिए, या जितना है उतना आना चाहिए, नियर बाय। यहाँ तक आपको समझ आया। इन्होंने कहा है, इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट लिए और उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद पहले वाले और तीसरे वाले का जब एवरेज निकाला, एवरेज का मतलब समझते हो ना, रेशो, तो पहले वाले और तीसरे वाले का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो मिडल वाले के अप्रॉक्स आना चाहिए, आया। जैसे 6.9 प्लस 39.0, इनका अगर हम एवरेज, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनको अगर हम करेंगे ऐड तो 6.9 और 39.0, तो कितना आया, 9, 6 और 9 15, 1 4, 45.9, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 1 बचा और 2 9 जा 18, ठीक है। तो सॉरी 1 बचा इधर, 2 5 जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 22.95 यूनिट। तो ये किसके अप्रोक्स हो गया, अब देखो 22.95 नियर बाय है किसके, 23 के। तो ये इसका रेशो था। तो डॉबर्नियर ने यही किया कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से इन्होंने ग्रुप किए थे। इन्होंने टोटल शायद मेरे अकॉर्डिंग 12 एलिमेंट्स को इस तरीके से डिस्कवर किया था 4 ग्रुप में। तो 12 एलिमेंट को इसी तरीके से इन्होंने फाइंड आउट किया कि 3 एलिमेंट लिए, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले लिए, उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद पहले वाले और तीसरे वाले का जब एवरेज निकाला, इन्होंने क्या निकाला, एवरेज। तो एवरेज निकाला तो वो बीच वाले के रफली अप्रॉक्स था। इसी तरीके से
ये फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ग्रुप था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकंड ग्रुप का आप खुद निकालेंगे, मैं आपको एलिमेंट दे देती हूँ कि मैंने एलिमेंट दिया कैल्शियम और दूसरा हो गया स्ट्रोंटियम और नेक्स्ट हो गया बेरियम। ठीक है, इनका मास कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम, तो कैल्शियम का मास हो गया 40.1, स्ट्रोंटियम का मास हो गया 87.6 और बेरिलियम का मास हो गया 137.3 यूनिट। इनका आप खुद निकालेंगे, इसका और इसका आप एवरेज निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है। आप इसका निकालेंगे तो इसके ये अप्रॉक्स आएगा, चाहे वो इससे थोड़ा कम आ जाए या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो इस तरीके से। लेकिन ये इन्होंने निकाला, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब हो गया कमियां। इनके अंदर कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? वो कमियां थी कि इन्होंने बोला कि जो ये इन्होंने निकालने वाला ये सिस्टम बनाया था कि 3 एलिमेंट हों, तीनों सेम प्रॉपर्टी वाले हों, तो वो कुछ ही एलिमेंट्स तक ये रूल फॉलो हो पाया था। सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे थे तो वो नहीं हो पाया, उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये आर्सेनिक। इनका अगर मास देखें तो इसका मास था 14, इसका 31 और इसका 74.9। जब इनका एवरेज निकाला गया तो इनको और इनको जब ऐड किया तो 14.0, 74.9 तो 9.88 यानी 88.9 अपॉन में 2, 14 प्लस 74.92, तो इनको जब किया तो ये कितना आया 4, 4, 4 और 5, तो 44.45, तो ये कितना आ गया 44.45। और जबकि आना कितना चाहिए था 31 का है, तो या तो 30 आता या 32 आ जाता, 31 आ जाता, 31.5 वगैरह कुछ भी आ जाता। तो ये इस तरीके से ये इसमें कैंसिल हो गया। ये इसी वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि जो ये अरेंजमेंट थी वो केवल 12 एलिमेंट तक ही फॉलो हो पाई थी, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं हुआ। ये टोटल 31.0 आना चाहिए था, जो कि 44.45 आया। तो इधर आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।